गाइस जब भी हम एक नई कार के बारे में सोचते हैं तो आप सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वो इसके प्रॉफिट और लॉस या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स के बारे में आती है कि अगर हमने एक कार ले ली तो हमें इस कार पर क्या क्या चीज़ें डेफिनेटली बेहतरीन मिलने वाली बाकी कार्स इस सेगमेंट की, और क्या चीज़ें नेगेटिव है जो इसी सेगमेंट पर बाकी कार्स डेफिनेटली देती है लेकिन इससे कम कीमत पर मिलती है, लेकिन भाई इस पर नहीं दी गई है। तो भाई महिंद्रा XUV300 के साथ भी वैसा ही है भाई। कोई भी चीज़ हो, मैं कार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो ना, तो वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस ये दोनों ही चीज़ें जरूर होती है किसी भी प्रोडक्ट किसी भी चीज़ पर। तो यहाँ पर भी है, महिंद्रा XUV300 पर भी, और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको थोड़ी टाइम के बाद ही आपको थोड़ा सा डिसपॉइंट करेगी। सो गाइज महिंद्रा XUV300 को लेने से पहले इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके मन पर महिंद्रा XUV300 को लेकर जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। लेकिन इससे पहले हम इस खास वीडियो को शुरू करें, कल के आंसर की बात करते हैं। गाइस कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब है 101, और 101 किस तरह से मैं आपको बता दूं कि 20 × 5 = 100 + 1 = 101। और ये जो थ्योरम ये बॉडमास थ्योरम है जहां पर आपको सबसे पहले तो ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिंग और सब्सट्रैक्ट, ये जो रूल होती है इसी रूल के अकॉर्डिंग ये जो कैलकुलेशन किया गया है। तो कुल मिलाकर बॉडमास के रूल के हिसाब से 101 इसका आंसर सही होगा। अब आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे गर्म करने पर वो जम जाती है। भाई ठंड करने पर तो जमती है लेकिन यहाँ पर गर्म करने पर जमती है। तो इसका आंसर आपको सही से सोच समझ कर देना है। सही जवाब देने वाले को अगले वीडियो पर मेंशन किया जाएगा, और जितने भी लोग सही जवाब देंगे सभी को मेंशन किया जाएगा, और जो लोग सबसे बेस्ट कमेंट करेंगे इस वीडियो पर उनके लिए एक स्पेशल सरप्राइज वीडियो इस मंथ के आखिर पर दी जाएगी। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आपके मन में जो भी है सभी चीज़ें कमेंट करें। गाइस आपको मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि जो भी आंसर होगा वो आंसर आपके फूड से रिलेटेड है। तो दिमाग लगाइए, दिमाग पर जोर डालिए और IQ 100 कर लीजिए। गाइस अब हम बात करें महिंद्रा XUV300 की, उससे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है, और आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ऐसी कमाल की वीडियोस की नोटिफिकेशन रोजाना प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसका की प्राइस जो कि 8 लाख से स्टार्ट होकर 13.33 लाख के लिए जाती है। और यानी कि महिंद्रा XUV300 को लेने की सोच रहे हैं तो 8 लाख से लेकर 13.33 लाख के लिए इसका की जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो जाती है। तो भाई नॉर्मल जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको लगभग 15 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी, 15 लाख तो नहीं, हाँ बट उससे कम ही पहुंच जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब गाइस हम इसके प्रॉफिट का बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पर बात करेंगे इसके सेफ्टी की। गाइस महिंद्रा XUV300 जो है वो इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार है। इस कार को ग्लोबल NCV के क्रैश टेस्ट पर 5 स्टार रेटिंग मिली है, और इस कार पर सिर्फ सेफ्टी के लिए बिल्ड क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, बाकी सेफ्टी फीचर भी काफ़ी बेहतरीन दी गई है, जहां पर आपको ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, ECS और भी कई सारी चीज़ें दी गई है। जिसके अलावा आपको टायर पोजीशन डिस्प्ले भी देगा, यानी कि आप जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वहाँ पर दिख जाएगा कि आपकी जो टायर है वो किस साइड घूमी हुई है, दाईं साइड घूमी हुई है या फिर बाईं साइड घूमी हुई है। और इसके अलावा इस सेगमेंट पर आपको कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं मिलता है, जो कि महिंद्रा XUV300 पर दिया गया है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है इस कार के लिए। अब बात करते हैं सेकेंड थिंग की, तो वो है रियर स्पेस। भाई इस सेगमेंट पर जो स्पेस आपको महिंद्रा XUV300 पर मिलती है ना, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इस सेगमेंट पर कोई भी कार ये वैसी स्पेस नहीं दे सकता। गाइस इस कार की फ्रंट की स्पेस की बात करें, रेयर की स्पेस की बात करें, डेफिनेटली काफ़ी बेहतरीन स्पेस दी गई है। गाइस अगर आप 3 अडल्ट लोग, पूरी तरह से अडल्ट लोग भी 3 लोग पीछे बैठ जाते हो और 2 लोग आगे, तो आगे की तो बात नहीं करूँगा, अगर पीछे बैठ जाते हो तो भाई डेफिनेटली आपको ना ही हेड पर कमी आएगी, ना ही लेग की स्पेस पर कमी आएगी, ना ही बैठने पर कभी भी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई छोटी जगह है। तो आपको एडजस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। महिंद्रा XUV300 को लेने के बाद स्पेस काफ़ी बेहतरीन है। और इतना ही नहीं, महिंद्रा XUV300 पर 5 के 5 सीट्स के लिए, 5 लोगों के लिए अलग अलग से एडजस्टेबल हेडरेस्ट दी गई है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है भाई। बाकी कार्स पर अगर आप देखें तो 4 हेडरेस्ट मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 हेडरेस्ट भी दिया गया है, और रियर पर आर्मरेस्ट भी दिया गया है, जिससे आप 2 लोग बैठने के बाद खोल भी सकते हैं वहाँ पर कप होल्डर वगैरह का। मतलब डेफिनेटली आपको स्पेस पर बैठने पर या फिर कंफर्ट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है महिंद्रा XUV300 पर। अब भाई अब अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं तो पावर की बात करते हैं। थर्ड थिंग पावर है।
गाइस अगर हम इसके पावरफुल इंजन की बात करें तो इसका पर डेफिनेटली काफ़ी बेहतरीन पावर दी गई, जहाँ पे इसके बेस मॉडल या फिर टॉप मॉडल सभी पर इक्वल इंजन दिया गया, जहाँ पर पेट्रोल और डीजल दो चीज़ों पर आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन पर 108 bhp की पावर मिलती है और लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक की माइलेज मिल जाती है, यानी कि 17 के एवरेज पर आपको माइलेज मिलती है, थोड़ी सी कम या ज़्यादा। इसके अलावा अगर आप इसके 1.5 लीटर डीजल इंजन को लेते हैं तो वहाँ पर आपको 115 bhp की पावर मिलती है, जो कि लगभग क्रेटा से ज़्यादा ही आप बोल सकते हैं। 113 bhp क्रेटा पर है और भाई यहाँ पर 115 मिलती है, और ये इसके बेस और टॉप दोनों ही पर है। और इस कार पर, इस इंजन पर, डीजल इंजन पर 21 kmpl का माइलेज मिलता है। तो भाई पावर के मामले में भी महिंद्रा XUV 300 अपने सेगमेंट की काफ़ी बेस्ट कार है। अब बात करते हैं इसकी एक और फीचर की। भाई इस कार की जो व्हील बेस है वो बाकी से कार जो इस सेगमेंट पर आती है उससे बेहतर है। इस कार की व्हील बेस काफ़ी लंबी है। इसके अलावा स्टीयरिंग पर आपको मोड्स दी गई है, कंफर्ट मोड, स्पोर्ट मोड, ड्राइव, मतलब कई सारे मोड्स दी गई है, जिससे आप अपनी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अपनी ड्राइविंग को कर सकते हो। तो गाइस कुल मिलाकर महिंद्रा XUV 300 की पर काफ़ी बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाली है। इतना ही नहीं, ये जो कार है पूरी तरह से कंफर्टेबल कार है। कंफर्ट के मामले में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना होगा। तो कंफर्ट के मामले में, व्हील बेस की स्पेस के मामले में या फिर ड्राइव एक्सपीरियंस के मामले में महिंद्रा XUV 300 आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। अब गैस बात करते हैं इसकी चार्जिंग सॉकेट वगैरह की। गाइस यहाँ पर आप सभी लोगों को इसके फ्रंट पर 3 चार्जिंग सॉकेट मिलती है। सबसे पहले तो आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, जो डेफिनेटली सभी कार्स पर होती है। इसके अलावा 2 USB चार्जिंग भी मिलती है, जिसे आप डालने के बाद, अपने मोबाइल पर डालने के बाद, ब्लू सेंस जो इसकी एक एप्लीकेशन है, ब्लू सेंस प्लस, वो इस पर मिल जाती है। लेकिन महिंद्रा XUV 300 पर ब्लू सेंस का सपोर्ट भी दे दिया गया है, लेकिन हाँ टॉप मॉडल पर दिया गया है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बात है कि हाँ मीडियम पर देना चाहिए थे, बट हाँ टॉप मॉडल पर भी मिलती है। और यहाँ पर आपको कई सारे चीज़ें देखने को मिल जाती है। ब्लू सेंस के माध्यम से आप अपने कार को कई सारे तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल से ही कार को ऑन कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ब्लू सेंस प्लस काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है और काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी लेकर आती है। अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फीचर की बात करते हैं। भाई इस कार पर आपको 7 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। डुअल जोन AC कंट्रोल्स दिए गए हैं, यानी कि आप राइट साइड में अलग और लेफ्ट साइड में अलग अलग तरीके से हवा को, अलग टेम्परेचर पर हवा ले सकते हैं, यानी कि AC का कंट्रोल आप ले सकते हैं, राइट साइड अलग और लेफ्ट साइड अलग। इसके अलावा यहाँ पर आपसे भी लोगों को मिलती है इलेक्ट्रिक सनरूफ। तो भाई वो तो इस सेगमेंट पर होती है, हाँ किसी किसी प्रकार में, जैसे विटारा ब्रेजर पर नहीं है, बट हाँ कोई बात नहीं। महिंद्रा XUV 300 पर इलेक्ट्रिक सनरूफ का ऑप्शन दिया गया है। टायर प्रेशर मॉनिटर दिया गया है, यानी कि आपके टायर पर कितनी हवा है ये आपको काफ़ी अच्छी से मिल जाएगी। हेडलैम्प जो इसकी ORVM है वो उस पर हीटेड ORVM दिया गया है, जिससे अगर आप बारिश के टाइम पर आपके जो ORVM है वहाँ पर पानी जम जाता है और आपको कुछ नहीं दिख रहा हो पीछे, तो आप अपने ORVM को गर्म करके वहाँ पर जो जितना पानी जमा होती है उसे आप हटा सकते हो, जिससे ये सेफ्टी फीचर के तरफ चली जाती है। और इसका ऑटोमेटिक हेडलैम्प वगैरह दिया गया है। और इस सेगमेंट पर आने वाली एकमात्र कार है जिसमें 17 इंच के टायर्स ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाई काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस कार को लेने पर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आपको कहती है कि महिंद्रा XUV 300 को आप आँख बंद करके ले लो। तो गाइस अब ये हो गई महिंद्रा XUV 300 की प्रॉफिट की बात, कि महिंद्रा XUV 300 को लेने के बाद कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव आपको इस कार पर मिलती है जो बाकी कार्स पर नहीं मिलती है, फिर बाकी कार से बेहतरीन मिलती है। अब गाइस अब हम बात करते हैं महिंद्रा XUV 300 के नेगेटिविटी या फिर कॉन्स के बारे में या फिर लॉस के बारे में, मतलब जो भी आप बोले उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ थिंग इसके एक्सटीरियर की बात करें तो वहाँ पर आपको बूट स्पेस की बात करते हैं। भाई आप जानते हैं कि इसकी स्पेस काफ़ी बेहतरीन है, मतलब स्पेसियस कार है, लेकिन भाई इसकी बूट स्पेस को कम कर दिया गया है। इसकी स्पेस को बढ़ाने के कारण कंपनी ने कुछ ऐसा किया कि इसके बूट स्पेस को इतना कम कर दिया कि इस सेगमेंट पर आने वाली कार में मिनिमम आपको 350 लीटर की बूट स्पेस तो मिल ही जाती है, मतलब 350 लीटर की बूट स्पेस मिलती है भाई। लेकिन आपको महिंद्रा XUV 300 पर 259 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो एक नेगेटिव बात हो जाएगी। भाई आप कॉम्पैक्ट SUV पे बैठे हैं और आपकी बूट पर जगह ही नहीं है, एक बड़ी सी ट्रॉली अगर आप डाल दे अपने बूट पर तो उसके बाद कोई जगह नहीं बचेगी। तो भाई यहाँ पर थोड़ी सी पीछे रह जाती है महिंद्रा XUV 300।
तो अपने सेगमेंट के हिसाब से महिंद्रा एक्सयूवी 300 पर स्पेस की कमी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है। मतलब बूट पर नॉर्मल बैठने पर कोई स्पेस की कमी नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ें। भाई आप इसके थर्ड रो सीट पर आपको मैंने बता दी कि आप 3 यंग लोग बैठ सकते हो भाई, लेकिन बैठने के बाद अगर आप कई ऐसी जगह पर चले जहाँ धूल वगैरह उड़ रही है और वहाँ पर आप अपने ग्लास को भी ओपन नहीं कर सकते हो, यानी कि शीशे को नहीं खोल सकते हो, तो वहाँ पर आप नॉर्मल नो डाउट एसी को चलाओगे या फिर एयर को चलाओगे, तो भाई यहाँ पर रियर एसी वेंट नहीं दिया गया है। तो भाई ये एक लॉस की बात है या फिर एक नेगेटिव बात है कि भाई आप 15 लाख की कार पर बैठे हो या फिर टॉप मॉडल, या फिर आप फिर भी 10 से 12 लाख के कार पर बैठे हो और वहाँ पर आपको रियर एसी वेंट नहीं मिलता है। तो गाइस ये एक नेगेटिव बात हो गई एक कार के लिए। तो आपको महिंद्रा एक्सयूवी 300 पर डेफिनेटली रियर एसी वेंट नहीं मिलता है, इससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। कॉम्प्रोमाइज़ आपको रियर की स्पेस पर एक चीज़ और करनी होगी, यहाँ पर रियर पर कोई भी चार्जिंग सॉकेट नहीं देंगे जो इस सेगमेंट में मिलती है। डेफिनेटली ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ एक चार्जिंग सॉकेट तो मिलनी चाहिए थी इसके रियर पर एसी वेंट की जगह पर। बट भाई महिंद्रा एक्सयूवी 300 पर रियर पर ना चार्जिंग सॉकेट है और ना ही रियर एसी वेंट है। अब अगले नेगेटिव बात की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो इसकी टच स्क्रीन वो 7 इंच की टच स्क्रीन है जो इस सेगमेंट पर छोटी लगती है, यानी कि 12 लाख से 15 लाख के रेंज पर अगर आप देखें तो आपको डेफिनेटली 8 से 10 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। बट फिर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, भाई टच स्क्रीन तो दिया गया है, लेकिन भाई यहाँ पर जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है ना वो इसकी टच स्क्रीन के फीचर्स है। इसके जो टच स्क्रीन है वो इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर रिस्पॉन्सिबल है भी तो उतनी मज़ेदार नहीं है जितनी मज़ेदार आपको किया या फिर Hyundai की टच स्क्रीन मिलती है। जितनी ज़्यादा फीचर वगैरह उसमें मिलती है उतनी फीचर आपको महिंद्रा एक्सयूवी 300 के टच स्क्रीन पर नहीं मिलती है। तो नो डाउट ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ महिंद्रा को थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी टच स्क्रीन पर, थोड़ी सी अपडेट ये चाहिए इनको, इस टच स्क्रीन को थोड़ी सी अपडेट तो चाहिए भाई। आने वाले फेस्टिवल पर थोड़ी सी टच स्क्रीन पर ध्यान दे देना। अब भाई टच स्क्रीन की बात करें तो यानी कि इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम स्पीकर्स की बात करते हैं। गाइस अगर हम इस सेगमेंट पर आने वाली कार्स की बात करें तो आपको नो डाउट जो स्पीकर क्वालिटी मिलती है बोस की या फिर JBL की या फिर किसी की भी काफ़ी बेहतरीन स्पीकर क्वालिटी मिलती है। लेकिन भाई जहाँ पर महिंद्रा एक्सयूवी 300 की बात आती है वहाँ पर ये चीज़ें पीछे हो जाती है। भाई नो डाउट इसके चारों डोर्स पर स्पीकर्स दी गई है, ट्विटर्स दी गई है, लेकिन जहाँ इसकी क्वालिटी आप सुनोगे, जब इसके साउंड सुनोगे तो आपको डेफिनेटली लगेगा भाई ये क्या साउंड है, क्योंकि महिंद्रा एक्सयूवी 300 के जो स्पीकर्स है उस पर क्वालिटी नहीं दी गई है। क्वांटिटी दे दी गई है 6 स्पीकर 4 स्पीकर, लेकिन भाई क्वालिटी नहीं दी गई है। तो वहाँ पर आपको महिंद्रा एक्सयूवी 300 के स्पीकर से थोड़ी सी आपको डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। और अगर आप पहली बार कार ले रहे हैं तो उतना आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ अगर आप डेफिनेटली किसी दूसरे कार पर बैठ चुके हैं और जिसकी क्वालिटी अच्छी है तो वहाँ पर आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं इस कार के ऑटोमेटिक वेरिएंट को लेकर। पहले आप जानते थे कि महिंद्रा एक्सयूवी 300 पर केवल डीजल पर ऑटोमेटिक है, पेट्रोल पर नहीं है, लेकिन अब पेट्रोल पर भी ऑटोमेटिक को लॉन्च कर दिया गया है 2021 पर। लेकिन भाई ऑटोमेटिक को तो लॉन्च कर दिया, लेकिन नॉर्मल ऑटोमेटिक गियर दे दिया, नहीं CVT नहीं DCT, नॉर्मल ऑटोमेटिक गियर दे दिया गया। वहाँ भी लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन भाई यहाँ जो चीज़ें पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा वो ये है कि इसकी ऑटोमेटिक गियर एवरेज है, गुड हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जब आप इसको चलाएंगे तो आपको थोड़ा सा लेजीनेस नज़र आएगा या फिर जो ड्राइविंग है वो इसके ऑटोमेटिक पर मज़ेदार नहीं फील होगी। या फिर आप कोई सिटी पर चला रहे हैं तो जितनी मज़ेदार इसकी डीजल की ऑटोमेटिक चलाने पर मिलेगी उतनी मज़ेदार इसकी पेट्रोल वेरिएंट नहीं मिलेगा। तो अगर आप महिंद्रा एक्सयूवी 300 के ऑटोमेटिक पेट्रोल को लेने सोच रहे हैं और आपके पास ऑलरेडी एक ऑटोमेटिक गियर वाली कार है जो कि प्रीमियम सेगमेंट की है, फिर 10 से 12 लाख 15 लाख कार की है, फिर उससे ज़्यादा की है, तो आप डेफिनेटली पेट्रोल के मैनुअल को ले लें। और अगर आप पहली बार कार को ले रहे हैं या फिर आपके पास मैनुअल और ऑटोमेटिक पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, कोई खास फ़र्क आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन भाई महिंद्रा एक्सयूवी 300 के ऑटोमेटिक पेट्रोल ऑटोमेटिक को थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। खासतौर पर कुछ चीज़ है यहाँ पर कि आपको मैनुअल का ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने ऑटोमेटिक गियर पर भी आप गियर को कम और ज़्यादा करके चला सकते हो, तो ये चीज़ें ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसके ऑटोमेटिक गियर को पेट्रोल पर। डीजल की ऑटोमेटिक गियर काफ़ी बेहतरीन है। सो गाइस ये कुछ चीज़ें हैं महिंद्रा एक्सयूवी 300 को लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स। तो इनमें से कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और इसके बाद आप महिंद्रा एक्सयूवी 300 को लेकर कुछ भी कहना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी पर्सनल सवाल के लिए भी कुछ ऐसा पूछना हो तो आप हमें
हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर करें। आप सभी लोग किसी भी सवाल को आप पर्सनली पूछ सकते हैं, किसी भी सवाल को जल्द से जल्द जवाब दिया जाएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।